हेलो एवरीवन, आज से यहाँ पे क्वांट के डेली क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो डेली आप लोगों को यहाँ पे 6 PM को क्वांट के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट में कोई भी चैप्टर्स में अगर डाउट है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल की जो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप है उसमें फाउंडेशन से पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यानी कि बेसिक से आप लोग वहां पे पढ़ सकते हो और वो आप लोग मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो उस वीडियो की, यानी कि उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है। ठीक है, कि हाउ टू परचेस बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप, और उसकी लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, यानी कि कुछ जो कैलकुलेशन होती है उसकी टेक्निक्स क्या है, यानी कि हम लोग इजी वे में किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पे डेली आप लोगों को 6 PM को मैजिक मैथ्स की क्लास मिलती है। ठीक है, वो क्लास में आप लोग जरूर से जुड़िएगा, और उसमें जो ट्रिक्स होती है, हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसमें जो भी ट्रिक्स होती है, यानी कि हम लोग कैसे उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी टेक्निक्स आप लोगों को वहां मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सपोज मैंने ऐसे बोला यहाँ पे 7+9 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, किस तरह से करना होगा, तो सपोज समझ लो कि ये हमारा जो 9 है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10+7 कितना होता है, 17, और इसमें क्या है, एक कम है, तो डायरेक्टली -1 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को डायरेक्टली इजी वे में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ऐसे पहले जो हाथों से काउंटिंग करते थे वैसे नहीं करना है। और उसके बाद 7+9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 8+6 कितना हो जाएगा, 8+6 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 को हम लोग डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 2 12 हो जाएगा, और इसमें भी 2 ज्यादा है तो डायरेक्टली 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना है, यानी कि 8+6 कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद 7+6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 6 का डबल, यानी कि 6 2 12 हो जाएगा, और +1 यानी कि एक ज्यादा है 6 से, तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद सपोज मैं बोलूँ यहाँ पे 5+6 करना होगा, तो यहाँ पे क्या है, 5 का डबल है। ठीक है, और उसमें भी +1 है, यानी कि 5 और 5 10 हो जाएगा, उसमें एक यहाँ पे ज्यादा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 11। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को इजी वे में कैलकुलेशन करना होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो 2+9 कितना होगा। ठीक है, 2+9, तो यहाँ पे क्या है, सपोज समझ लो कि 10 होता तो 10+2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, मगर यहाँ पे एक कम है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 11। ठीक है, इस तरह से आप लोग इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 4+8 कितना होता है, 4+8, यानी कि यहाँ पे क्या है, तो 8 जो है उसको 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, यानी कि 2 की जरूरत है। ठीक है, वो 2 हम लोगों ने इसमें से ले लिए, तो फाइनल 10 हो गया। यहाँ पे बच्चे कितने अभी, यानी कि रिमेनिंग कितने नंबर्स रहे, तो 4 में से 2 तो हम लोगों ने अलग से निकाल लिया, अभी कितने यहाँ पे रिमेनिंग है, 2 है। ठीक है, तो वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, इसीलिए देन उसके बाद जैसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7+9 कितना होगा। ठीक है, तो 7+9 कितना है, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला 16 होता है। ठीक है, 7+9 16 हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि 4+9 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको 10 बनाने के लिए किसकी, एक की ही जरूरत है। ठीक है, तो 9+1 तो 10 तो हो जाएगा, और इसमें से हम लोगों ने 1 ले लिया था, तो बाकी का रिमेनिंग कितने बचे, 3 बचे, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 13। ठीक है, ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो 1+9 कितना होता है, तो वो तो सबको पता ही होगा कि 10 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये तो यहाँ पे मैंने एक एक डिजिट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट का हम लोग सम किस तरह से कर सकते वो था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, यानी कि 80+60 कितना होता है, 80+60, तो 8+6 कितना होता है, तो 14। ठीक है, तो 14 यानी कि 140। ठीक है, 140 आंसर आएगा, क्योंकि पीछे जो है वो क्या है, 0 है, इसीलिए। उसके बाद 70+40 कितना होगा,
तो 7 में हम लोग कितने ऐड करें तो 10 हो जाएगा। तो 7 में हमको सिर्फ 3 ही चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 तो वो हो जाएगा। तो 3 इसमें से हम लोगों ने निकाले तो बाकी का 1 ही बचा, यानी कि आंसर क्या आएगा 110, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। देन उसके बाद 70 प्लस 50 कितना होगा, ठीक है, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है, तो 120 इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 60 प्लस 90 कितना होता है 60 प्लस 90, तो यानी कि यहाँ पे 100 हमको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 10 ही चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया 1, ठीक है, 6 में से 1 हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 5 है, ठीक है, यानी कि 150 आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, और पीछे का जो लास्ट का डिजिट है 0, तो वो तो एज इट इज आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 40 प्लस 70 कितना होगा 40 प्लस 70, तो 7 प्लस 4 कितना होता है 11 होता है, और लास्ट का डिजिट 0 है, ठीक है। उसके बाद 60 प्लस 70 कितना होता है 60 प्लस 70, तो यहाँ पे 6 का डबल है प्लस 1 है, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा 30, यानी कि 6 2 12 होता है प्लस 1 यानी कि 13 आंसर आएगा। उसके बाद 20 प्लस 90 कितना होता है 20 प्लस 90, तो इसका आंसर क्या आएगा 11, यानी कि लास्ट में आपको 0 ऐड कर देना होगा। देन उसके बाद 30 प्लस 90 कितना होगा 30 प्लस 90, तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है, और लास्ट का 0, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे 2 डिजिट्स का मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे 3 डिजिट्स का, ठीक है। मगर अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी जो मैंने बताया आपको उसमें क्या था, जैसे कि 80 प्लस 60, तो लास्ट में 0 वाली डिजिट थी, ठीक है। मगर अब हम लोग क्या देखेंगे, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे आपको 85 दिया गया हो, 85 प्लस 76 करना हो, तो आप लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है, यानी कि 85 प्लस 76 किस तरह से होगा, तो कुछ नहीं करना। ये 85 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो 80 प्लस 5 है, ठीक है। 76 का मतलब क्या है, तो ये है 70 प्लस 6 है, ठीक है। तो यानी कि 80 प्लस 70 कितना होता है 80 प्लस 70 कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसमें आप लोगों को ऐड क्या करना होगा 5 प्लस 6 कितना होता है, तो 11 होता है, फाइनल 161 का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि 85 प्लस 76 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, 1 यहाँ पे और 1 हम लोगों ने कैरी रख दिया, और 8 प्लस 7 कितना होता है, तो 150, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 161, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे 67 दिया गया है, 67 उसमें ऐड करना होगा 94, ठीक है, उसमें ऐड करना होगा 94, तो ये आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे समझ लो कि 94 है, ठीक है, इसको हमको 100 बनाना है, तो कितने नंबर्स कम है, तो 6 नंबर्स कम है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 100 माइनस 94 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो ये 6 जो कम है वो हम लोग इसमें से ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने 6 माइनस कर दिए, तो अभी बचे कितने, तो 61 है रिमेनिंग, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 161, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यहाँ पे 56 प्लस 98 कितना होता है, 56 प्लस 98 कितना होता है, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे ये क्या है 100 है, ठीक है। तो 100 यहाँ पे हमको बनाने के लिए कितने नंबर्स कम है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स ही चाहिए, तो वो हम लोग इसमें से ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें यहाँ पे कितना हो गया, तो 54 हो गया प्लस 100, तो फाइनल आपको आंसर क्या मिलेगा 154, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे है 48 प्लस 35, ठीक है। ये अभी आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। देन उसके बाद 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा 83, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे दिया गया है कि 26 को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा उसमें 74, ठीक है। तो 74 इस तरह से ऐड करना है, तो किस तरह से आप लोग करेंगे, तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 और 1 जो है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 प्लस 7 कितना होता है, तो 9 होता है, तो यहाँ पे
आंसर क्या आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 77 प्लस 34, तो आंसर क्या आएगा 77 प्लस 34। तो 7 प्लस 11 कितने होते हैं, तो सॉरी 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्यों करते हैं कि एक डिजिट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और एक डिजिट जो आगे का आया वो कैरी हो गया, क्यों, तो यहाँ पे कितने डिजिट हम लोगों ने लिए, तो यहाँ पे एक ही लिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक ही डिजिट आप लोगों को नीचे रखना होगा और बाकी के जो आएंगे वो आप लोगों को कैरी कर देना होगा, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना होता है, तो 10 होता है, तो 10 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो 111, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो समझ लो कि 81 प्लस 29 दिया गया है, ठीक है। तो इसका सम आप लोग किस तरह से करेंगे, तो कुछ नहीं, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो 0 और 1 हो जाएगा कैरी। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 110, ठीक है। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि 37 प्लस 67 है, तो किस तरह से हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, तो 4 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 प्लस 6, ठीक है, 3 प्लस 6, तो आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 104 आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सपोज समझ लो कि मैंने अभी क्या करवाया, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स थे, तो 2 थे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 डिजिट्स वाले नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि सपोज समझ लो कि 234 है, यहाँ पे प्लस करना होगा 785, तो आंसर क्या मिलेगा 234 प्लस 785, तो आप लोगों को आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो वो होगा 11, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 1 हम लोग कैरी कर देंगे। देन उसके बाद 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 1 9, ठीक है, 1019 ये आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 659 प्लस 764, तो आंसर क्या आएगा 654 प्लस 764, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4, ठीक है, लास्ट में क्या है 4 है, ठीक है। 4 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, तो 1 यहाँ पे 1 हम लोग कैरी कर देंगे। 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13, तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा 1418, ठीक है। यानी कि 654 प्लस 764 का आंसर क्या आएगा 1418, ठीक है। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे है 786, उसमें प्लस करना होगा 548, तो आंसर क्या आएगा, यानी कि पीछे क्या है, तो 6 प्लस 8, तो आंसर क्या, यानी कि उसका सम करने पर आपको क्या मिलेगा 14, तो 4 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना होगा 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 1334, ये आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है, 1334। देन उसके बाद 676 प्लस 847, ठीक है, इसका एडिशन करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा, तो लास्ट में क्या है 6 प्लस 7 है, ठीक है। तो 6 प्लस 7 कितना होता है, तो 13 होता है। 3 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 7 प्लस 4 11 होता है, तो 1 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 6 प्लस 8 तो कितना आएगा आंसर, तो 14 मिलेगा, ठीक है। तो 1414 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। फाइनल 1523 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है, 1523 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 527 है, उसको प्लस कर देना होगा 568 के साथ, ठीक है। तो किस तरह से होगा, तो 7 प्लस 8 कितना होता है, तो 15 होता है, ठीक है। 1 कैरी हो गया। 6 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 2 करना होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 8 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 5 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फाइनल 1095 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 349 में आप लोगों को ऐड करना होगा 658, तो आंसर क्या मिलेगा 349 में ऐड करना होगा 659, तो कुछ नहीं, पीछे के 2 डिजिट्स का आप लोगों को प्लस करना होगा, ठीक है। यानी कि 9 प्लस 8 कितना होता है 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 5 प्लस 4 9 होता है और 3 प्लस 6 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 701, यहाँ पे कैरी हो जाएगा और 10, यानी कि 1007 आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे अभी 3 डिजिट्स प्लस
2 डिजिट्स, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 785 और उसमें ऐड करना होगा 49, तो किस तरह से होगा, ठीक है। 789 प्लस 49 तो किस तरह से होगा, तो लास्ट के डिजिट्स को आप लोगों को देखना है, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है 50 और 50 में एक कम है तो लास्ट में आपको 1 माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी वे में करते हैं, ठीक है। 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 1 कैरी हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और 7 के बाद यहाँ पे कोई भी डिजिट्स नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो 7 एज इट इज हम लोग लिख देंगे, यानी कि 834 आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 876 प्लस 86, तो यहाँ पे इसका सम क्या होगा, तो 8 प्लस 8 कितना सॉरी 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 7 प्लस 8 कितना आंसर आएगा 15, तो 5 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और 8 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा 962, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद 876 में ऐड करना होगा 77, ठीक है। 876 में ऐड करना होगा 77, तो किस तरह से हो जाएगा 6 प्लस 7 कितना होता है तो 13, तो 3 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा और 8 यहाँ पे एज इट इज आ गया, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई भी आगे का नंबर नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या आंसर आएगा 953, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे 846 में आप लोग को ऐड करना होगा 98, ठीक है। इसमें ऐड करना है 98, तो किस तरह से हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास है तो किस तरह से कर सकते हो। तो इसमें क्या है, तो ये 100 में से 2 कम है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि 100 है हमारा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट 100 ऐड करेंगे तो 946 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और 2 कम है तो -2 कर देंगे हम लोग, तो 944 आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि 749 है, उसमें माइनस करना होगा 197, ठीक है। तो किस तरह से होगा, तो ये क्या है, तो ये है 200 में से -3 है, ठीक है। 200 में से -3 है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं 200 प्लस करेंगे तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 949 का आंसर मिल जाएगा। उसमें -3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 946, ठीक है। ये यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर समझ लो कि यहाँ पे लिखा है कि 876 में ऐड करना होगा 797, तो किस तरह से आप लोग करेंगे, 876 में ऐड करना होगा 797, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये क्या है, तो 800 में से 3 कम है, ठीक है। 800 में से 3 कम है तो कुछ नहीं, 800 इसमें ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 1676 आप लोग को आंसर मिलेगा, उसमें से -3 कर दो तो 1673 आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लो कि यहाँ पे 1425 ये बड़े नंबर अभी मैं ले रही हूँ, ठीक है, प्लस 1399 है, ठीक है। तो अभी आप लोग किस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तो 1400 में से -1 किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 1400 हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आप लोगों को 2825 यहाँ पे मिलेगा ऐड करने पर, ठीक है। और उसमें से -1 कर दो तो 2824 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे समझ लो कि आपको अमाउंट दी गई है, नंबर्स दिए गए 2385 और उसमें ऐड करना होगा 1698, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या है, तो ये 1700 में से -2 किया गया है, ठीक है। इसमें 1700 में से -2 किया गया है तो डायरेक्टली 1700 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आएगा, तो 4085 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसमें से -2 करना होगा तो 4083, ठीक है। 4083 आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रिक थी। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट्स वाले, ठीक है। यानी कि सपोज समझ लो कि यहाँ पे 78 में ऐड करना होगा 96, तो ये आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो ये भी हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। सपोज समझ लो कि ये क्या है, हमारा 10 है, ठीक है। तो इसमें 10 में से क्या है, तो -0.4 है, ठीक है। 10 में से -0.4 किया गया है तभी यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 9.6। तो ये हम लोग 10 अज्यूम करके चलते हैं तो इसमें ऐड हम लोग 10 कर देंगे यानी कि 88 आंसर मिल जाएगा।
और कितने हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा ले लिए थे, तो 0.4 हम लोगों ने ज़्यादा लिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि -0.4 करेंगे, -0.4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 87.6, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे है 96, उसमें ऐड करना होगा 7.3, तो किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे ये समझ लो कि वो तो मैंने पहली ट्रिक सिखाई, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये भी है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली 7 ही अज्यूम करना है कि यहाँ पे ये हमारा 7 है, तो इसमें डायरेक्टली 7 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को 103 का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना होगा, 0.3 जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे तो ये एक नंबर कंप्लीट था और एक जो है वो इस तरह से पॉइंट वाला था, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट्स वाले हैं, जैसे कि 76.5 उसमें ऐड करना होगा 8.9, तो किस तरह से होगा, तो इसको भी आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज समझ लो कि ये क्या है, हमारा 9 है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, 9 इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। आप लोग को ये ऐसे एडिशन नहीं करना है कि 76.5 है और मैंने बोला 9, इसको अज्यूम करना है 9, तो 9 इस तरह से आप लोग प्लस करो, ठीक है। ये एकदम से गलत है, इस तरह से कैलकुलेशन होता ही नहीं है। किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको अज्यूम करना है कि 9 है, तो यानी कि इसके पीछे 0 तो होगा ही इस तरह से, ठीक है। 5 के नीचे आप लोगों को 9 नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो आप लोगों को 85.5 का आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्लस 0.1 लिया था, ठीक है। तो इसमें माइनस हम लोग क्या करेंगे, 0.1, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 85.4 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे 95.8 है, उसमें ऐड करना होगा 123.9, ठीक है, 123.9। तो आप लोग ऐड किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 124 अज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 124 डायरेक्टली ऐड कर देना होगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 8 पॉइंट, यानी कि 219.8 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 + 2 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, यानी कि 219.8 आंसर मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 0.1 ज़्यादा लिया था, तो माइनस हम लोग 0.1 कर देंगे, तो आपको 219.7 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे दिया गया है कि 64, उसमें ऐड करना होगा 39 और उसमें ऐड करना होगा 36 + 85, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि पहले अभी यहाँ पे जब आप लोग सीरीज देखो इस तरह से ऐड करने की, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पहले क्या देखना है, ऐसे कौन से कोई भी ऐसे दो नंबर है जिसका ऐड करने पर 100 हो रहा है। तो यहाँ पे 64 + 36 करने पर आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 100, ठीक है। यानी कि 6 + 4 10 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, +1 यानी कि 10, ठीक है। इन दोनों का सम करने पर क्या मिल जाएगा, 100। अभी हम लोग इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। तो 9 + 5 कितना हो रहा है, 14, तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 8 + 3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 11 + 1 यानी कि 12। तो 100 + 1 24, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 224, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, तो 100 कौन से दो नंबर को प्लस करने पर 100 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाली ट्रिक थी। देन उसके बाद सपोज समझ लो कि यहाँ पे है 78, उसमें प्लस करना होगा 64 + 73 + 44, तो किस तरह से आप लोग एडिशन करेंगे, तो कुछ नहीं, पीछे के पहले हम लोग नंबर्स लेते हैं, ठीक है। यानी कि 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 12 + 3 15 15 + 4 यानी कि 19, तो 9 यहाँ पे 1 हम लोग कैरी कर देंगे। उसके बाद 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 13 + 7 20 हो जाएगा, 20 + 4 यानी कि 24 हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों का आंसर क्या मिलेगा, 259, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी ये तो थी सीरीज जो थी वो डायरेक्टली कंप्लीट नंबर वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते, तो सपोज समझ लो कि यहाँ पे है 78 उसमें हम लोग ऐड करेंगे 45 प्लस ऐड करेंगे 68 प्लस ऐड करेंगे 19.6, ठीक है। तो ये आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले ये जो दो है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 6 कितना होता है, तो 13 होता है, ठीक है। फाइनल आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 146 का आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद
हम लोग ये दोनों पॉइंट्स वाले नंबर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तो सपोज समझ लो कि ये हमारा क्या है 20, तो 20 में डायरेक्ट ऐड करेंगे 4.5, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 24.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या था 4.5 था, तो 146 में आपको ऐड करना होगा, ये हम लोगों ने क्या अज्यूम किया हमारा 20 है, ठीक है। 20 प्लस 4.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 24.5, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा 0.501 कैरी हो जाएगा, यानी कि 4 2 6 और प्लस 7, ठीक है। इस तरह से 170.5 आपको मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या था, तो 0.4 ज्यादा अज्यूम किया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 0.4 ज्यादा अज्यूम किया था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे 0.4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 0.4 जो है वो 20 बनाने के लिए ज़्यादा अज्यूम किया था, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 170.1, ठीक है। 170.1 ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एडिशन की जितनी भी ट्रिक्स थी वो सिखा दी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सब्सट्रैक्शन की यानी कि माइनस जो करते हैं हम लोग वो किस तरीके से कर सकते हैं उसकी ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू ऑल।